देखिए, अगर आप एंग्ज़ायटी में हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि जब आप एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से बस मुझे कुछ ऐसा बता दे कि मैं ठीक हो जाऊँ। और वो आपको कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी बताने को रेडी हो जाते हैं। तो आपको कैसे लोगों से बचना है, इस वीडियो को आपको एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किसी भी तरीके के अगर कोई क्विक फिक्स की बात करता है, अगर कोई ऐसी बात करता है कि आप ये काम करो और आपकी एंग्ज़ायटी 1 दिन में सही, 2 दिन में सही, 1 हफ्ते में सही, आपको ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, एंग्ज़ायटी एक्चुअली में है क्या, जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपको इसका समाधान मिलना बहुत मुश्किल होगा। एंग्ज़ायटी आपकी डेवलप 1 दिन में होती है क्या? पहले आपको ये समझना पड़ेगा। एंग्ज़ायटी अगर आपकी 1 दिन में डेवलप नहीं हुई है, तो वो 1 दिन में सही भी होने वाली नहीं है। ये एक्चुअली में कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई आपका ज़ख्म हो गया और आपने वहाँ पर जो है कोई पट्टी लगाई, मरहम लगाया और आपने उसको बैंडेज करके उसको बाँध दिया और वो कुछ दिनों में सही हो गया। एंग्ज़ायटी एक्चुअली में एक समझ का गेम है और जब तक ये समझ डेवलप नहीं होती आपकी, एंग्ज़ायटी से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन भी अगर आप देखेंगे, जो एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट होगा, वो आपको कभी भी क्विक फिक्स की मेडिसिन्स नहीं देता है। क्योंकि अगर आप जाएँगे उनके पास तो आप देखेंगे कि वो आपको पहले समझेंगे, आपके बारे में एनालाइज़ करेंगे, आपसे पूरा आपका ब्यौरा लेंगे और फिर उसके बाद वो आपसे हो सकता है ये कंसेंट भी लें कि भई ये जो मेडिसिन आपकी शुरू हम करने जा रहे हैं, ये मेडिसिन 3 महीने, 6 महीने, साल भर चल सकती है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको हम आगे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज़ फिर आप अपना डिसीज़न बनाइए। ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि साइकियाट्रिस्ट आपको हो सकता है शायद इस तरीके से कहते हुए मिलें। क्विक फिक्स वाला सिस्टम यहाँ पर शायद आपको बहुत कम देखने को मिले। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्विक फिक्स के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्विक फिक्स के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी तरीके का मेडिटेशन, किसी भी तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, किसी भी तरीके का कुछ भी। ये समझना पड़ेगा कि कई बार आप इन सब चीज़ों को करने की वजह से, ये क्विक फिक्स करने की वजह से और ज़्यादा एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं। एंग्ज़ायटी समझिए क्या है? एंग्ज़ायटी आपको क्या करता है? एंग्ज़ायटी आपके सोच को फ़ास्ट बनाता है और आप वापस से उसी फ़ास्ट वे में भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप वापस से क्या कर रहे हैं? भई मुझे कोई फ़ास्ट वे मिले, मैं सही हो जाऊँ। एक्चुअली आप तो पहले से ही फ़ास्ट हैं भाई। आपको रुकना है, आपको ठहरना है, आपको थोड़ा-सा काम होना है। जो माइंड आपका 100 की स्पीड से भाग रहा है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। उसको कहना है भाई 50 की स्पीड से चल, हम कहीं देर नहीं हो रहे हैं, हमें 50 की स्पीड से चलना है। हम 100 की स्पीड से कोई यहाँ से दिल्ली से मुंबई नहीं जा रहे हैं हम। हम आराम-आराम से दिल्ली से हरियाणा भी जा सकते हैं, दिल्ली से यूपी भी जा सकते हैं। तो धीरे-धीरे आपको चलना होता है, ठीक है? मुंबई से नासिक आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई से सीधा दिल्ली आना है या दिल्ली से सीधा मुंबई जाना है। आपको धीरे-धीरे ट्रैवल करना है। तो माइंड को आप समझाइए कि मुझे धीरे-धीरे सही होना है। तो जब तक आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर फोकस नहीं करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर वेरी हाई कि एंग्जायटी आपकी कहीं न कहीं बढ़ती चली जाती है। देखिए, मैं ये आप चीज़ें आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ एंग्जायटी में मैंने भी करी हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को एंग्जायटी में मैंने भी दिखाया है। बहुत लंबे समय तक एंग्जायटी मैंने भी डील करी है और सब कुछ करा के ये बात समझ में आई कि एंग्जायटी एक समझ का बहुत तगड़ा गेम है। अगर ये समझ डेवलप नहीं हुई, तो एंग्जायटी से निकलना बहुत मुश्किल काम है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने किस-किस तरीके से यहाँ पर इलाज कराया है और इलाज कराने के बाद जो है मुझे समझ आया कि एक्चुअली में एंग्जायटी क्या है और इससे कैसे बाहर आया जाता है। तो अगर आप भी बाहर आना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि आप जल्दी बाहर आएँ, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एंग्जायटी के चक्कर में आपको कोई भी काम कोई फिक्स वाला नहीं करना है, कोई भी जल्दीबाज़ी वाला काम नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि बस मैं आज ठीक हो जाऊँ, 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊँ, कल ठीक हो जाऊँ, ऐसी वाली चीज़ों पर आपको फ़ोकस नहीं करना। आपको एक रूटीन बनाना है, एक रूटीन फ़ॉलो करना है और अगर वो रूटीन अब एक बात समझिए पहले,
अगर वो रूटीन आपको बहुत अच्छे तरीके से लाइफ जीने में हेल्प करता है, तो क्या वो रूटीन आप 1 साल फॉलो नहीं कर सकते? क्या वो रूटीन आप 5 महीना फॉलो नहीं कर सकते? 3 महीना फॉलो नहीं कर सकते? डेफ़िनिटली कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये 3 महीना मुझे एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। इतना लंबा समय, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इतना लंबा समय आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, तो बिलीव कीजिए, आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि 6 महीने के बाद भी हो सकता है आप यहीं पर होंगे और आप यही सोच रहे होंगे कि मुझे 3 महीना रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि 6 महीने के बाद भी अगर आप यही लाइन बोल रहे होंगे अपने आप से, तो वो कितना बुरा होगा। तो बेटर है कि 3 महीना या 1 महीना, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका रूटीन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 3 महीना ही लगे, हर किसी को 6 महीना ही लगे। कई लोगों को बहुत जल्दी सही हो जाता है। मैं खुद बताऊँ तो मैं खुद 1 महीने में बाहर आ गया, जब मुझे समझ में आया तो। तो बात यही है कि बस समझना होता है। अगर आप समझ गए, तो आप बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। ये समझ ही डेवलप करने में समय लगता है। याद रखिए, एक बच्चा भी जब छोटा होता है ना, तो उस बच्चे का भी ब्रेन जो है धीरे-धीरे डेवलप हो रहा होता है। वो एक ही दिन में बोलना, एक ही दिन में पढ़ना, एक ही दिन में लिखना सब कुछ नहीं सीख जाता। वो धीरे-धीरे सीखता है। तो ये प्रोसेस एक लर्निंग का प्रोसेस है और इसको धीरे-धीरे ही आपको समझना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे चीज़ों को समझिए, उनको एनालाइज़ कीजिए, उन पर काम कीजिए। तब आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से इस एंग्ज़ायटी से बाहर आ रहे हैं और ये एंग्ज़ायटी आपकी धीरे-धीरे पूरी खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एंग्ज़ायटी से बहुत जल्दी बाहर आ जाएँ और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करें, लेकिन अगर किसी भाई-बंधु को रिप्लाई देर से मिलता हो या उनको रिप्लाई नहीं मिल पाता हो, तो आप इस बात को समझिए कि एक्चुअली हमारे और भी काम है, तो उस पर भी हम फ़ोकस करते हैं। बस यहाँ पर ये रहता है कि मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन ये शेयर करूँ ताकि आप भी इससे बाहर आएँ। तो हो सकता है कई बार आपको रिप्लाई करने में थोड़ा डिले हो, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा। और हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।